हेलो एवरीवन। गुड आफ्टरनून। और अभी दोपहर के 1 बजे हैं और मैं आ गई हूँ किचन में लंच तैयार करने के लिए। तो लंच में आज मैं बनाने जा रही हूँ लौकी के कोफ्ते। और ये जो सारी सब्जियां हैं, कुछ लौकी और भी कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स, वो आज ही मैं मंगवाई हूँ। तो ये सारे को मैंने गर्म पानी में नमक डाल के अच्छे से धो लिया है। और उसके बाद उसे वापस मैं बालकनी में रख दी हूँ, ताकि जो उसका पानी है वो सूख जाए और तब मैं फ्रिज में रखूं। और जिस बालकनी में मैं रखी हूँ वहां पे धूप नहीं आता है। मेरे एक बालकनी में धूप आता है और एक में नहीं आता है। तो यहाँ पर मैं लौकी को छील करके कद्दूकस कर ले रही हूँ। और कद्दूकस करने के बाद में इसके कोफ्ते बनाऊंगी। तो देखिए, मेरा जो लौकी है वो कद्दूकस हो गया है। और मैं इसका सारा पानी निकाल लूंगी, ताकि ये जो कद्दू है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए। और वैसे भी कद्दू में पानी बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से देखिए, पानी सारा निकाल लेंगे। और अभी तक जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो टिंग टिंग वाली जो घंटी है उसे दबा लीजिए, ताकि मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो यहाँ पर मैं पानी निकाल ले रही हूँ लौकी का। और आजकल क्या होता है कि लॉकडाउन के पीरियड में हम लोगों का कोई काम नहीं कम हुआ है। जो हम लोग हाउस वाइफ हैं उनका काम बढ़ ही गया है। मेड नहीं आती है तो वो भी काम रहता है। और प्लस जो रेगुलर के काम रहते हैं वो तो रहते ही रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं सारा पानी निकाल ली हूँ और इसमें मैं बेसन डाली हूँ। और बेसन डालने के बाद मैं यहाँ पे कुटा हुआ काली मिर्च डाली हूँ। मेरे पास नहीं था, मेरे पास एक पाउडर नहीं था। और यहाँ फिर मैं जीरा पाउडर डाली हूँ। और 1 चम्मच 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर। और इसमें 1 छोटी चम्मच, मतलब आधी चम्मच, मैं लाल मिर्च पाउडर डाली हूँ। और ये सारे को हम मिक्स कर लेंगे। लौकी के कोफ्ते खाने में बहुत टेस्टी होते हैं, तो बच्चे भी आराम से खा लेते हैं। और ये कोफ्ते जो होते हैं ना, वो थोड़े से, मतलब ज़्यादा भी आदमी खा लेता है। लौकी का सब्जी वैसे भी बच्चे को कोई खास पसंद नहीं होता है, लेकिन कोफ्ता तो बड़ा प्यार से खा लेता है। तो यहाँ पे देखिए, अच्छे से मैं डो इसका तैयार कर ले रही हूँ। और ये मेरा डो जो है वो अच्छे से तैयार हो गया है। और यहाँ पे मैं इस तरह से चेक कर ले रही हूँ कि टिक्की मेरी अच्छी बन रही है या नहीं। तो मेरी टिक्की परफेक्ट बन रही है। और अभी तक इसमें मैं नमक नहीं मिलाई हूँ। नमक अभी मैं मिलाऊंगी थोड़ी देर में। और एक कढ़ाई मेरी गर्म हो गई है, तो इसमें मैं तेल डाली हूँ थोड़ा सा। और जब तक मेरा तेल जो है वो गर्म हो रहा है, तब तक मैं इसमें नमक डाल कर के मिक्स कर लूँगी। क्योंकि नमक अगर मैं पहले डाल दी होती तो वो फिर वही हालत होता कि इसमें पानी छोड़ देता और मुझे शुरू से फिर शुरू करना पड़ता। तो यहाँ देखिए, कोफ्ते मेरे तैयार हो गए हैं। और बस इसे छान लेंगे। तेल भी मेरा गर्म हो गया है, तो एक एक करके मैं कोफ्ता इसमें डालूंगी। और तेल मेरी कढ़ाई में बहुत कम है, और उसके हिसाब से मैं कोफ्ता जो है वो गोल गोल बना रही हूँ। तो अभी मैं कोफ्ते को प्रेस करके इसे थोड़े से फ्लैट करूँगी, ताकि अच्छे से
ये सिक जाए। और बेसन जो है वो थोड़ा सा पकने में टाइम लगता है, इसीलिए आप इसका फ्लेम जो है और लो टू मीडियम ही रखिए। और नहीं तो क्या होगा कि कोफ्ता जो है वो ऊपर से पक जाएगा और अंदर कच्चा ही रहेगा। तो देखिए कोफ्ता जो है वो थोड़े थोड़े ब्राउन होने शुरू हुए हैं, तो इसे मैं पलट दी हूँ और पलट करके दूसरी तरफ भी अच्छे से सेक लूंगी। तो कोफ्ता मेरा जो है वो सिक गया है और अब मैं इसे निकाल लूंगी टिश्यू पेपर पर। और इस तरीके से कोफ्ता किनारे कर के निकालते हैं तो जो एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाता है, और फिर वापस टिश्यू पेपर पर रखने पर भी एक्स्ट्रा तेल निकल जाता है। तो आजकल तो यही चल रहा है। बच्चे जब घर में रहते हैं तो उन्हें हर टाइम कुछ ना कुछ चाहिए होता है। और मेरे यहाँ तो कार्तिक को मम्मी कुछ मीठा है, बहुत मीठा खाने का मन कर रहा है, मम्मी कुछ मीठा है, बहुत मीठा खाने का मन कर रहा है। और अगर मीठा मिल भी गया तो मीठे के अलावा कुछ और खाने का मन कर रहा है, इसको खा करके मज़ा नहीं आया। तो मेरे यहाँ तो आजकल यही चल रहा है। वैसे स्कूल से आता था तो बहुत परेशान रहता था, एकदम उसका चेहरा जो है वो 2 दिन के ही स्कूल में सूख करके छोटा हो जाता था। लेकिन अभी घर में है। और यहाँ पे मेरा जो है वो दूसरा शिफ्ट, जो दूसरा बैच है वो तैयार हो रहा है। और जब तक ये तैयार हो रहा है तब तक मैं यहाँ पर ग्रेवी के लिए तैयारी कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ग्रेवी के लिए 3 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, और उसके बाद इसमें अदरक ली हूँ थोड़ा सा, एक टुकड़ा, और लहसुन 6 से 7 कली ली हूँ। तो ये सबको मैं पीस लूँगी अच्छे से। और टमाटर मैं बाद में पीसूँगी क्योंकि प्याज जो है वो भुनने में टाइम लगता है। तो यहाँ पर मैं भून ली हूँ इसे, और सॉरी भूनी नहीं हूँ, मतलब पीस ली हूँ। और जो बार बार मैं भून लूँगी कह रही थी, तो इसलिए वजह से मैं यहाँ पर भी भून ली कर रही हूँ। तो देखिए कोफ्ता में जो तेल बचा हुआ था उसी में मैं ये पिसा हुआ प्याज डाल दी हूँ। और इसमें मैं 1 चम्मच नहीं 2 चम्मच मैं धनिया डाली हूँ, और 1 चम्मच मैं हल्दी पाउडर डाली हूँ। और उसके बाद फिर इसे अच्छे से भून लूँगी क्योंकि प्याज जो है वो भुनने में टाइम लगता है, और जब तक आप प्याज को अच्छे से भूनिएगा नहीं, उसका कच्चा जो वो फ्लेवर होता है, स्मेल होता है और टेस्ट होता है, वो अच्छा नहीं लगता है किसी भी सब्जी में या कोफ्ते में। तो यहाँ पे प्याज मेरे अच्छे से भुन गया है। अब मैं इसमें जो टमाटर था वो मैं डाल करके इसे भूनूंगी, और यहीं पे मैं नमक डाल दे रही हूँ। और नमक डाल के इसे अच्छे से भूनेंगे, और तब तक भूनेंगे जब तक कि ये अच्छा से ब्राउन कलर नहीं हो जाए और ये तेल नहीं छोड़ दे, तब तक भूनेंगे। तो हमारा जो ये मसाला है ग्रेवी का वो अच्छे से भुन गया है। और यहाँ पे मैं वही वाला पानी डाल दे रही हूँ जो पानी मैं लौकी से निकाली थी, और इसमें थोड़ा सा और पानी मैं डालूंगी। आप ग्रेवी आप अपने मतलब पसंद के अनुसार बना सकते हैं कि कैसा आपको चाहिए, पतला चाहिए या तो फिर गाढ़ा चाहिए, तो ये आप पे टोटल डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मेरे कोफ्ते जो है वो तैयार हो गए हैं, और बस मैं इसे 1 मिनट तक के बॉयल आने दूंगी, और उसके बाद फिर मैं गैस जो है वो बंद कर दूंगी। तो देखिए हमारे कोफ्ते जो है वो बन गए हैं, और यहाँ पे चावल भी मेरा बन गया है। सुबह में मैं रोटी बनाई थी तो वो रोटी भी मेरा है। तो मेरा दोपहर का लंच जो है वो तैयार हो गया है। और यहाँ पे दोनों बच्चे मेरे खेल रहे हैं, और ये खेल कम रहे हैं, बदमाशी ज़्यादा कर रहे हैं। मेरा काम जो है ये दोनों बढ़ा रहे हैं।
मैं कार्तिक को मना की हूँ कि कार्तिक तुम इसे मना करो और इसे थोड़ा घुमा दो, लेकिन कार्तिक उसका हेल्प कर रहा है किताब को निकालने में, और ये किताब जो है वो खींचने में इसकी हेल्प कर रहा है। तो मेरे यहाँ काम की कमी नहीं होती है, काम जो है वो बढ़ जाता है। तो देखिए कार्तिक कैसे बदमाशी कर रहा है और उसकी हेल्प कर रहा है। और दिन भर हमारे यहाँ कुछ न कुछ बदमाशी चलते रहता है ये दोनों का। अभी है छोटा सा, लेकिन उतना ही बदमाश हो गया है। इन्हें अगर जिस खिलौने से नहीं खेलना रहता है तो वो खिलौने फेंक देते हैं, अगर दूध नहीं पीना रहता है तो बॉटल गिरा देते हैं, खाना नहीं खाना रहता है तो सीधे हाथ से फेंक देते हैं। तो इनकी बदमाशी धीरे धीरे शुरू हो रही है और ज्यादा हो रही है। तो हमारे यहाँ दिन भर तो आजकल यही चलते रहता है, और अब मैं इसे पीछे कर दूंगी तो इसके बाद भी इसकी बदमाशी कम नहीं हुई। देखिए ये वापस इसको कार्तिक ले आया है, और अब यहाँ पे कार्तिक का ही ये बुक का है रखा हुआ, जो कि इसके स्कूल में मिलता है प्रोजेक्ट में। तो वो फोटो चिपकाने के लिए कटिंग करके, तो वो सारे हैं। तो ये पैर से मार मार के गिरा दिया, जहाँ पैर पहुंचता है वहां पैर, और जहाँ हाथ पहुंचता है वहां हाथ। तो ये लगे रहते हैं, और ऐसे पैर से धक्का देकर भी पीछे कर रहा है ये। देखिए यहाँ कार्तिक है, और कार्तिक के साथ इसको मजा भी बहुत आता है, और कार्तिक इसके साथ मिलकर बदमाशी भी करता है। तो चलिए ये सब तो चलता ही रहता है। जिस घर में बच्चे होते हैं उसी घर में काम ज्यादा होता है, और घर बिखरा बिखरा भी रहता है। कभी कॉपी किताब, कभी खिलौने, कभी बर्तन, और जो भी सामान जो है वो इनके पहुंच में होगा वो सारे इधर उधर बिखरे ही रहते हैं। तो रौनक भी उसी घर में रहता है और काम भी उसी घर में रहता है। तो अब हो गई है शाम, और चलते हैं चाय बनाने। तो चाय बनाने से पहले मैं यहाँ पे कार्तिका को पहले दूध दे रही हूँ, क्योंकि शाम के टाइम ही मैं कार्तिक को दूध देती हूँ। रात के टाइम वो नहीं पीता है, और मॉर्निंग में भी नहीं पीता है। हाँ, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद पीता है। तो यहाँ पे बॉर्नविटा वाला दूध मैं इसके लिए तैयार कर दे रही हूँ कार्तिक के लिए। और ये देखिए बॉर्नविटा वाला दूध तैयार है, और दूध में अगर जरा सा भी मलाई चला जाता है तो वो पीता नहीं है। और अब चाय बना लेते हैं। तो बस जा रहे चाय बनाने, और आप मेरा वीडियो देखते रहिए, एंजॉय कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। हम फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और मैं अपना चाय एंजॉय करती हूँ।